जय माता दी सबको। और स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से। तो अभी मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो आज बच्चों के ब्रेकफास्ट में बनाए हैं मैंने नमकीन चावल। तो बस उन्हीं को मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखा है। थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो बच्चों के टिफ़िन पैक करती हूँ और बच्चे लगे हुए हैं अभी तैयार होने में। आज सुबह सुबह का मौसम इस टाइम तो ठीक है, हवा चली हुई है और इतनी तेज़ धूप भी नहीं है, लेकिन दिन में बहुत बुरी हालत हो जाती है आजकल तो। अब लगी धूप चमकने दुनिया भर की। तो बच्चों के टिफ़िन मैंने पैक कर दिए थे और साथ में उनको खाने के लिए भी ब्रेकफास्ट दे दिया था। और इसके बाद मैं बाहर पौड़ियों पे आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। अंदर तो नहीं लगाया है अभी, लेकिन बाहर आ गई थी लगाने के लिए। अंदर तो बाद में लगाऊंगी आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद। बाहर आ गई थी मैं सबसे पहले झाड़ू लगाने, क्योंकि पौड़ियों पे बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा पौड़ियों पे लगा लेती हूँ, क्योंकि पाँव से ना सारी अंदर ही जाती है वो मिट्टी। आज फिर लाइट काट दी है। पता नहीं 2-3 दिन के बाद डेली लाइट काट देते हैं। इतनी गर्मी है अंदर में, इसलिए बाहर आके बैठे हैं। और बाहर में इतनी अच्छी हवा चली हुई है, बहुत अच्छी हवा लगी हुई है इस टाइम। और अंदर में तो बिस्तर में तो बैठा नहीं जा रहा था, मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए बच्चों को स्कूल भेज के। लेकिन लाइट चली गई तो बिस्तर ऐसे बिल्कुल गर्म लग रहा है। इससे अच्छा तो बाहर ही बैठे रहो भाई, हवा चली हुई है कम से कम। हफ्ते में पक्का 1-2 बार लाइट काट देते हैं, पता नहीं क्यों ही काटते हैं। तो आज सुबह से ना हमारे यहाँ पे लाइट नहीं थी, सुबह से लाइट काटी हुई थी। हफ्ते में 1 या 2 बार पक्का लाइट जाती है। और सुबह अगर लाइट जाए ना तो शाम को 5 बजे आती है फिर लाइट। तो आज भी मैंने ऐसे ही सोचा था कि शायद लाइट शाम को ही आएगी होगी 5 बजे तक, लेकिन आज जल्दी दे दी। तो गर्मी लग रही थी बड़ी ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि नहा लेती हूँ। और साथ में मुझे कपड़े भी थे धोने के लिए, तो बस मैंने कपड़े भी धो दिए हैं अभी और नहा के भी आ गई हूँ। तो अभी लंच है बनाने के लिए, क्योंकि मैंने लंच बनाया नहीं है अभी, क्योंकि अभी टाइम है बच्चों को स्कूल से आने के लिए। बस ये है कि दाल बॉईल करके रख दी है। तो आज मैंने दाल में जो माँ चने की दाल जो है वो बॉईल करके रखी हुई है, तो उसको तड़का लगाना है। और साथ में बनाने हैं चावल। तो अभी बच्चों को टाइम है, तो बाद में लगाती हूँ तड़का। तब तक कपड़े सुखा लेती हूँ, अभी कपड़े सुखाए नहीं हैं।
तो बस यही है कि बहुत गर्मी है अगरतला में, लेकिन पता नहीं क्यों ही लाइट काट देते हैं। लाइट काटे ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़ी ज़्यादा गर्मी है। मतलब घर के अंदर तो आया ही नहीं जाता है, बाहर में बैठे रहो तो हवा चली होती है तो अच्छा लगता है। अंदर तो इतनी गर्मी लगती है ना, अगर बिस्तर में बैठो तो बिस्तर भी इतने गर्म लगते हैं ना। तो वही है, लेकिन आज शुक्र है कि लाइट आज जल्दी आ गई, नहीं तो 5 बजे तक आती है। और बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो बच्चे बोलते हैं कि खाना खाने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि पंखे चलते नहीं हैं तो खाना भी नहीं खाया जाता है गर्मी के मारे। तो बच्चे बोलते हैं कि भूख नहीं है, बाद में खाएंगे जब लाइट आएगी तो। लेकिन चलो, बस वही है कि लाइट नहीं जानी चाहिए गर्मियों में, बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ी गर्मी है एक तो अगरतला में, बड़ी ज़्यादा 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा है, कल और आज ना बहुत ज़्यादा है। तो बस अभी मैंने दाल को तड़का लगा दिया है, और आज दाल में मैंने बनाई है चने माँ की दाल, जो काली दाल होती है और चने की दाल ना, उसको मिक्स करके बनाया हुआ है। और ये हमें ना बहुत पसंद है, मुझे भी और मेरे दोनों बच्चों को भी बहुत पसंद है। वो लोग तो इसको घी वाली दाल बोलते हैं, क्योंकि जब इस दाल को खाओ ना तो इसमें 2 चम्मच देसी घी के डालो ना तो बहुत अच्छी लगती है। और साथ में इसमें हरा धनिया हो और साथ में घी हो तो बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मेरे बच्चों ने तो नाम ही इसका घी वाली दाल रखा हुआ है। तो हमारे यहाँ हिमाचल में और पंजाब में इसको चने माँ की दाल बोलते हैं। बड़ी मस्त हवा चली हुई है अभी। अभी मेरा खाना भी बन गया, दाल चावल बन गए दोनों, दाल को तड़का लगा दिया। और मैं भी आ गई थी बाहर, क्योंकि बाहर में ना हवा चली हुई है बड़ी मस्त सी। अंदर तो पंखे की हवा भी गर्म आ रही है। एक ही है कि यहाँ पे गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन 3rd फ्लोर में ये है कि हवा चली रहती है, तब जाके थोड़ा सही लगता है। तो बस अभी बच्चे आ गए थे स्कूल से और हम लोग बैठ गए थे अभी खाना खाने के लिए। तो बस आज सिंपल सा लंच है हमारा। तो लंच में सिर्फ चने माँ की दाल और चावल और साथ में खीरा है। तो बस सबसे पहले दे दिया था मैंने शौर्य को, ये शौर्य की प्लेट लगा दी थी मैंने। और शानू आ रही थी अभी कपड़े वगैरह चेंज करके खाना खाने के लिए, तो उसमें और शौर्य बैठ गए थे और शानू की प्लेट भी लगा दी है मैंने। तो बस अभी खा लेते हैं खाना और आपको मिलते हैं बाद में। बहुत गर्मी है तो आज मैं और मेरे पड़ोसी आ रखे हैं गैस एजेंसी सिलेंडर लेने के लिए, और साथ में शौर्य भी है। बैंक वाला तो वो जेरॉक्स वाला चाहिए ना। हाँ बड़ा बड़ा है भैया, ठीक है ना ये? हाँ। फिर लगाने से आवाज़ आएगी सी सी, नहीं तो फिर बड़ा डर लगता है। अरे पानी कितना गंदा, इसमें मछलियाँ भी होंगी ना? हाँ आजकल ना जब चलता है ना तो कुछ नहीं दिखता है। डोगी तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। आज हवा बड़ी अच्छी चली हुई है। पथरी है ना। सिलेंडर पर आके आ गए भैया जी। टेंशन दूर अभी एनी हाँ टाइम। वही तो, मेरे को भी 15 दिन से ज़्यादा हो गए, मैं सोच रही थी कब ख़त्म हो जाएगा। यूज कर सकते क्योंकि जरूरी है ना सिलेंडर तो। अचानक ख़त्म हो जाए रात को क्या करेगा उस टाइम? मुश्किल है। देगा भी नहीं है उस टाइम किसी को भी। फिर ये भी नहीं है ना कि आपके पास एक्स्ट्रा होगा चलो आपसे ले लो या मेरे पास हो तो आप ले लो। अभी ये भी खत्म हो जाए। हम लोग अभी सिलेंडर लेने गए थे, क्योंकि खाली हो गया है सिलेंडर। दूसरा सिलेंडर लगाए हुए 15-20 दिन हो गए हैं, कब ख़त्म हो जाएगा पता नहीं। तो गैस एजेंसी गए थे अभी, तो सिलेंडर ले लिया है भर के। तो अभी लाइन आर पी भैया गाड़ी में लेके आ रहे हैं उसको, तो इसलिए मैं और शौर्य नीचे ही रुके हुए हैं, क्योंकि ऊपर ले जाना पड़ेगा सिलेंडर। इसकी भी ट्यूशन है तो मैंने इसको रोक के रखा है। आई गई गाड़ी, अभी आ गई गाड़ी। बस सिलेंडर उतारेंगे फिर ऊपर लेके जाना पड़ेगा। भर के रख लेते हैं, फिर कब दूसरा वाला खाली हो जाएगा। लगा हुआ है उसको 15-20 दिन हो गए, अचानक से ख़त्म हो जाएगा तो फिर कहाँ से लेना है। इसलिए एक सिलेंडर भर के रखा हो ना तो टेंशन नहीं होती।
जब जाने के टाइम में फिर ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। ना आप भी ला के दे रहे हैं। 2 हैं इधर। आराम से ये गाड़ी से परेशान यार उतरने कितना मुश्किल होता है। चलो अभी तो अभी सिलेंडर लेके आ गए हम लोग ऊपर और टेंशन भी ख़त्म हो गई है, नहीं तो टेंशन हो रही थी कि कब सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा। तो बस अब ये लेके आ गए हैं तो टेंशन ख़त्म हो गई है अभी। और ना मैंने आज तक वैसे कभी भी मैं गैस एजेंसी नहीं गई थी जब मेरे हस्बैंड थे यहाँ पे ना। तो अभी हुआ मेरे को कि 2 बार मैंने गैस एजेंसी खुद से जाके आई, खुद से सिलेंडर लिया। जब हस्बैंड होते तो ये सारे काम मेरे नहीं होते थे, वही करते थे। गैस लाना हुआ, पानी लाना हुआ आरओ से, वही लेके आते थे। लेकिन अभी वो यहाँ पे नहीं है, दूसरी जगह है, तो खुद से सारे काम करने पड़ते हैं। सिलेंडर भी खुद लाना पड़ता है, पानी भी खुद लाना पड़ता है, मार्केट तक सब्जी चावल आटा वगैरह खुद लेके आना पड़ता है। तो मतलब सब कुछ सीखना पड़ता है, सब कुछ आ जाता है। जैसे जिम्मेवारियाँ पड़ती हैं ना, तो सब कुछ पता चल जाता है कि कैसे क्या करना है। नहीं तो मुझे पता ही नहीं होता था कि गैस एजेंसी में जाके सिलेंडर कैसे लेते हैं, क्या करते हैं। लेकिन बस वही है कि जब जिम्मेवारियाँ आ जाए ना सिर पे तो सब कुछ आ जाता है। कभी बच्चों को भी स्कूल भेजना है, पढ़ाना है, उनको ट्यूशन छोड़ना है, लाना है, हर चीज़ खुद से करनी पड़ती है। तो बस धीरे धीरे ना सब कुछ आ रहा है। अभी तो फ़िलहाल मैं यहीं पे रह रही हूँ अगरतला में। कल को तो मैं घर चली जाऊँगी हिमाचल, तब तो और ज़्यादा जिम्मेवारियाँ पड़ जाएंगी। वहाँ पे तो नई जगह होगी बच्चों के लिए, स्कूल वगैरह, क्योंकि कभी बच्चे हिमाचल में पढ़े नहीं। फर्स्ट टाइम उनको घर में जा डालना है जाके। बच्चों ने स्कूल जाना आना बहुत सारा है। अभी तो हम यहाँ पे रहते हैं, कभी हम फंक्शन वगैरह अटेंड नहीं करते, रिश्तेदारों के पास आ जाते हैं। तो जब घर में रहने लगूँगी तो जब किसी के पास छोटे छोटे फंक्शन भी आएंगे वो भी अटेंड करने पड़ेंगे, खुद से ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही है ज़िंदगी, तो धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है। कोई सीख के नहीं आता है, ज़िंदगी जो है वो सब कुछ सिखा देती है। वैसे भी फ़ौजी की जो फैमिली होती है ना, उसको वैसे भी खुद से ही सारे काम करने पड़ते हैं। ये तो हमें मौका मिला है फ़ौज में रहने का, तो हम लोग तो साथ में रह रहे थे हस्बैंड के साथ इतने सालों से। लेकिन कोई कोई फैमिलियाँ होती हैं वो तो कभी आती नहीं है अपने हस्बैंड के साथ फ़ौज में, तो वो तो खुद से सब कुछ संभाल रही होती हैं। लेकिन हम लोग तो फिर भी 14-15 साल साथ में हम लोगों ने एक साथ रहे, तो बहुत अच्छा पल एक साथ गुजारा हमने। लेकिन अभी तो मुझे भी घर जाना पड़ेगा क्योंकि बच्चे मेरे अभी बड़े हो गए हैं। शानू जो है वो 12 में है, तो अगले साल तक मुझे भी घर जाना है। तो बस ये धीरे धीरे सब कुछ सीखना पड़ रहा है और ज़िंदगी सब कुछ सिखाई दे रही है अपने आप ही। तो बस अभी दुनियादारी का पता चल गया है, हर चीज़ समझ में आ गई है, कैसे क्या करना है कैसे नहीं। तो बस मैं सिलेंडर लेके आई थी ना, उसके बाद शौर्य चला गया ट्यूशन और मैं ना आके सो गई थी क्योंकि शानू भी सोई हुई थी तो मुझे भी नींद आ गई। तो बस अभी उठी थी थोड़ी देर पहले क्योंकि हस्बैंड की कॉल आई थी। तो बस आज की यही छोटी सी वीडियो थी। आशा करती हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे फिर मिलती हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो को लेके। तब तक के लिए बाय बाय।